ओम शांति। आज 9 जून 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीज़ें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व बूझना नहीं है? उत्तर है, अगर चलते चलते इस पुराने शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूझना नहीं है, बल्कि और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो ये कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सके, तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। आज का गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच। उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवान उवाच। ये कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। भगवान को कहना पड़ता है, मैं जो हूँ, मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सतयुग के जो देवी देवताएं हैं, वह तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। भगवान इस सन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो। भगवान भी गुप्त हैं, दादा भी गुप्त हैं। कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मा तन में परमपिता परमात्मा आते हैं। बच्चे भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ये तो निश्चय है कि वह हमारा सुप्रीम पिता, टीचर और सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान उवाच, हे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। हे बच्चे, तो सन्यासी आदि भी ऐसे कोई कह ना सके। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार परम पिता के बच्चे हैं। उनके सम्मुख बैठे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर ना डालने से मनुष्य मूझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, वह फिर यहाँ कहाँ से आया? कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर गुरु भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु व शंकर तो गुरु हैं नहीं। समझते हैं शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं तो गुरु ठहरा। गुरु विष्णु भी नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते नहीं हैं। कृष्ण को भी बड़ा गुरु गीता का भगवान बना दिया है। लेकिन भगवान एक है, ये बात तुम बच्चों को सिद्ध करनी है। बाबा कहते हैं तुम्हें सिद्ध कर बतानी है कि जो है भगवान एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। आगे बाबा ने कहा, तुम गुप्त सेना हो, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को तो संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, हे बच्चे, अब मौत सामने खड़ा है। ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं। सिर्फ निराकार भगवान उवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाबा कहते हैं, ये नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है, ये है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। ये नॉलेज है ही पतित से पावन बनने की। पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार नहीं। वास्तव में गुरु तो एक ही परमपिता परमात्मा है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो समझना चाहिए ना, वही सुप्रीम गुरु है।
सर्व का सद्गति दाता राम गाया जाता है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो वह जरूर तब आएंगे जब सभी दुर्गति में हैं। वहाँ तो है क्षीर सागर, सुख का सागर। कहाँ? सतयुग में। विषय वैतरणी नदी वहाँ होती नहीं। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जरूर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे। वह कंप्लीट वैष्णव है ना। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीजें प्याज आदि नहीं रखेंगे। फिर से ऐसा देवता बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं फिर से कंप्लीट पूरा देवता बनना है तो ये प्याज सब कुछ आदि छोड़ना पड़ेगा। ये है संगम योग। समझाया गया है तुम ब्राह्मण हो, संगम पर हो, बाकी सब कलयुग में हैं। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। वह समझते ही नहीं कि यह कोई संगम है। दुनिया बदलती है ना। गाते भी हैं परंतु कैसे बदलती हैं ये कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते हैं। तुम अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है और देह के सभी संबंधों को भूल एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। बाबा ने बिगा शरीर भेजा था, बाबा ने अशरीरी भेजा था। ऊपर से जब आप शांतिधाम से यहाँ साकार सृष्टि में आए थे पाठ बजाने तो अशरीरी आए थे, फिर वैसे ही अशरीरी जाना है। यहाँ आए हैं पाठ बजाने। ये है गुप्त मेहनत। बाप और वर्षे को याद करना है। तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। जैसे ही बाबा को भूला तो माया का गोला लगा। ये भी खेल है। अल्लाह अव्वल दीन का दिखाते हैं ना। अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया, ठक्का किया और बहिष्ठ मिला। ये धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। हाथ मताई का भी खेल दिखाते हैं। मुख में मुलहरा ना डालने से माया आ जाती है। तुम्हारा भी वह हाल है। बाबा को भूलकर और सभी को याद करते रहते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शांतिधाम जा रहे हैं, फिर सुखधाम में आएंगे। दुखधाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करना है। ये तो सब खत्म हो जाने का है। हम लखपति हैं, ऐसे हैं। ये बुद्धि में नहीं रखना है कि हम जो है करोड़पति हैं, लखपति है, हमारे पास इतना पैसा है। बाबा कहते हैं ये सब जो है हमारा जो है देह अभिमान और देह भान जो है जाता जाना चाहिए। मैं और मेरा कुछ नहीं रहेगा। हम तो हैं ही नंगे अशरीरी। ये तो पुरानी चीज है। इस पुरानी शरीर ने भी बड़ा दुख दिया है। बाबा इस शरीर को, पुरानी शरीर को जुत्ती कहते हैं। पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया है। जितना बीमारी ज़्यादा हो, खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। इसमें डरना नहीं है। समझना चाहिए हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर पाए तो जो है हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर पाए, ये कर्म भोग है। तो हिसाब किताब तो या तो योग बल से या कर्म भोग से चुकतू करना ही पड़ेगा। इसमें डरना नहीं है। आगे बाबा ने कहा इसमें मूझने की बात ही नहीं है। ये तो पुराना शरीर है, जल्दी यह खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज़ की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज़ अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर फिर भल कहाँ भी चले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी। वही बस है। बाप को याद करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज़ में
सुदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं ना, 7 रोज मशहूर है। ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं। भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आए उसको 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखी जाती है। दे पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई जो है डर जाते हैं, समझते हैं हम रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता है। बाबा कहते हैं मनुष्य की जरूरत देखनी पड़ती है। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। पहले तो जांच करनी चाहिए कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं। 7 दिन कोई दे नहीं सकते। सर्जन कोई ऐसे होते, वैद्य कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज देखकर झट बताते हैं कि ये तुम्हारी बीमारी है। ये भी तो तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है। कौन? भगवान जो है हमारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य जो है को जीवन मुक्ति मिल सकती है। तो कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो? सेकंड की बात बताओ ना, डर जाते हैं। हम तो नहीं रह सकते, कोई भी ऐसे भी कहते हैं। इसलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए। सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती। बहुत बच्चे डिसर्विस कर देते हैं। फॉर्म भराते वक्त सबके नब्ज देखकर पूछना होता है। कितना दिन ठहर सकेंगे, वह भी पूछना होता है। अच्छा ये तो बताओ, सबका भगवान एक है ना? परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा जो है बोल रहे हैं कि जब शुरू में आते हैं तो ये उनसे पूछना चाहिए कि बताओ कि परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है। पहले तो इस बात पर समझाना होता है कि वे बाप है, वह हमारा परम पिता है। हम बच्चे हैं तो अपने पिता से तो बाप से तो वर्षा लेंगे, वर्षा मिलेगा ना। स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो नर्क है। भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे। देवी देवताओं का राज्य था तो माया ने राज्य छीन लिया है। अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। माया कौन है? विकार। विकार जो है उन्हें माया कहा जाता है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए, फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है सदगति मिलने की। बाबा कहते कहाँ जाएंगे? एक ही तो हट्टी है सदगति मिलने की। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की एक ही हट्टी है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है। हट्टी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन हो। जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी जो है उसका अच्छा मिल होगा। सेल करने का भी अक्ल चाहिए। बाबा ने आज हमें क्या बोला? सेल्समैन कहा। ये सेल करने का भी अक्ल चाहिए। अगर अक्ल नहीं होगा तो वह क्या सर्विस करेगा? पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात। अरे बाप तो वर्षा देने आए हैं। भारत सुखधाम था, अभी भारत दुखधाम है। फिर सुखधाम कैसे बनता है? कौन बनाते हैं? पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं, फिर आते हैं वहाँ से बाज बजाने। अभी बाबा कहते हैं बच्चे वापस घर जाना है। बाप को याद रखने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतने ये हमारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वह मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास। बाबा ही आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ये कमाई बड़ी ज़बरदस्त है। बाप को याद करने से 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हैं। चक्र को याद करने से फिर एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं है, ना एवर हेल्दी है ना एवर वेल्दी है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कच्चों को माया झट खा जाती है।
बाप को याद करने से क्या बनेंगे? एवर हेल्दी बनेंगे। और चक्र को याद करने से एवर वेल्दी बनेंगे। बच्चों को माया झट खा जाती है। बाबा कहते हैं जो नए नए बच्चे होते हैं, जो अभी जो है बिल्कुल नहीं हो, जो नए नए होते हैं, उनको जो है माया जो है उस पर उन पर जल्दी अपना वार कर देती है। फिर भी आगे चल स्मृति आएगी, पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी आदि भी आएंगे, तुम कन्याओं माताओं ने ही बाण मारे हैं। अब कहा है ना, महाभारत में दिखाया है कि जो है भीष्म पितामह को योद्धाओं को भी बाण लगे, तो बाबा कहते तुम कन्याओं माताओं ने ही बाण मारे हैं। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं। कुंवारी कन्या का भी मंदिर है, अधर कुमारियों का भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भीखे बनते हैं, उनको ही अधर कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी ही है। तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर, आपू का दिलवाड़ा मंदिर। कल पहले भी तुमने सर्विस की थी, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा जो है कितना बड़ा, कितना भारी जबरदस्त इम्तिहान है, पढ़ाने वाला है भगवान। बाबा दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी, तो बाबा कहते हैं बच्चे अच्छा है रिफ्रेश होकर जा रहे हो, नंबरवार तो है ही। जो अच्छा समझते हैं वे अच्छा समझाते भी हैं। ये तो बच्चे समझते हैं बाबा भी गुप्त है तो दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त हैं, कोई भी जानते नहीं, ब्राह्मण लोग भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो कि तुम हो, तुम समझा सकते हो कि तुम हो जय मुख वंशावली, कि हम जो है बच्चे जो है मुख वंशावली है और दूसरे ब्राह्मण जो वो है कुक वंशावली। तुम पतित हो, हम पावन, तुम पतित को पावन बना रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। सतयुग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी ब्राह्मण कुल सबसे ऊपर है, या माथा, ब्राह्मण क्या है? माथा, देवता कुल ऊपर है। फिर उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊपर हो, उसमें शिव बाबा को गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो बाप है फूलों के बगीचे का बागवान। राजा रावण को बागवान थोड़े ही कहेंगे, रावण तो कांटा बनाते हैं। रावण कौन है? 5 विकार, जो विकार हैं, वाइसेस जो हैं, वो है रावण। वो हम क्या बनाते हैं? कांटा बनाते हैं। बाबा जो है फूल बनाते हैं। ये सारा कांटों का जंगल है, एक दो को दुख दे रहे हैं। बाबा समझाते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है। पाप आत्मा बन जाते हैं, उसमें भी जो है उनके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। बाबा के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उसके लिए बहुत कड़ी सजा है। एक बार बाबा का बन गया और उसके बाद बाबा को जो है फॉरगति दे दी, बाबा को छोड़ दिया, तो बाबा कहते 100 गुना दंड के भागी बन जाते हो। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी की और फिर डिससर्विस करते हैं तो उसके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिल पड़ता है। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो, नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं। अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, अच्छा ऐसे नहीं, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही, ऐसे नहीं कि प्रजा ही बन जाएंगे, नहीं, ये तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की ही एक बहुत ही बड़ी हट्टी है। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
सार के लिए पॉइंट से ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। आज का वरदान है हम बच्चों प्रति, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मज़ा आता है ना, ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी, कल पहले भी हमने इसी तरह विघ्नों के साथ खेल खेला था। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न जो है ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। आज का स्लोगन है, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुख में बन जाएगा। सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार खुश सुख में बन जाएगा। बाबा कहते हैं कि जो है यदि हम हर आत्मा में उसके विशेषताओं को देखें, गुणों को देखें, तो हर आत्मा से जो है कोई ना कोई जो उसमें गुण है उसको देखेंगे, उसको उस पर हमारा अटेंशन जाएगा तो उसको वो हमारा बनता जाएगा, वो गुण हमारे में भी आ जाएगा। इसलिए जो है हर आत्मा से एक गुण भी हमने लिया तो हमारे अंदर जो कितने सारे गुण हो कि हमारे खान बनते जाएंगे। तो इसलिए जो है हर आत्मा से विशेषताएं देखेंगे, गुण देखेंगे तो हम जो है गुणों से भरपूर बढ़ते जाएंगे। और जब ऐसे गुणों की जो है खुशबू जो है हमसे तरंगे जो है हमसे प्रकम्पन जो है खुशबूदार जैसे प्रकम्पन फैलेंगे, ऐसे जो है पॉजिटिव प्रकम्पन फैलेंगे तो जो है ये संसार जो है स्वतः ही अपने आप ही जो है ये प्रकम्पन जब दूर दूर तक हमसे फैलेंगे, जैसे हमसे फैलेंगे तो सबसे फैलेंगे, तो संसार अपने आप ही स्वतः ही सुख में बनता जाएगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति।